आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की संरचना पार्ट 1। और इस पृथ्वी की संरचना में आज हम डिस्कस करेंगे लगभग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ए बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, डी ग्रेफाइट। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, आंसर है इसका ए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है और इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट आदि। और इसीलिए हमारा आंसर बनता है आंसर ए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। कायांतरित शैल का उदाहरण आंसर है सी संगमरमर, क्योंकि हम जानते हैं जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी, तलछटी, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है, इसीलिए कायांतरित शैल का उदाहरण है सी संगमरमर। अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, स्लैक्टाइट एवं स्लेटेगमाइट में निक्षेपण होता है? ए सिलिका का, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी कैल्शियम कार्बोनेट का, डी सोडियम कार्बोनेट का। तो आप देख भी पा रहे होंगे इसका आंसर है सी कैल्शियम कार्बोनेट का। स्लैक्टाइट एवं स्लैगमाइट में निक्षेपण, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का निक्षेपण होता है। तलछटी चट्टानें जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं, पर बारिश का पानी गिरता है तो वे CaCO3 में बदल जाता है। पानी के मिलने से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है H2O प्लस CO2 प्लस CaCO3, तो हमें मिलता है CaHCO3 का 2। पुनः वायु के संपर्क में आने पर CaCO3 में बदल जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर है सी कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 4, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित या डी इनमें से कोई नहीं। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, बताइए मित्रों क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसका आंसर होगा ए आग्नेय। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो लावा होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। और जब ये मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं और इन्हीं शैलों से ताप, दाब तथा अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एक अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और इसीलिए हमारा जो आंसर बनता है वो है ए आग्नेय चट्टानें। प्रश्न 5 हम देखते हैं। प्रश्न 5 है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ए बेसाल्ट, बी लोकोलिथ, सी लावा
या डी मैग्मा। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के शीतलन के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा जमीनी सतह के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो बहिर्भेदी, और जब नीचे ही जम जाता है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसी वजह से आप समझ रहे होंगे हमारा आंसर है डी मैग्मा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ए बॉक्साइट, बी मैंगनीज, सी सिलिका या डी आयरन। इसका आंसर है सी सिलिका। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी के मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। सिलिका मुख्यतः क्रिस्टलीय जैसे क्वार्ट्ज, गुप्त क्रिस्टलीय जैसे चाल्सीडानी और फ्लिंट तथा अक्रिस्टलीय जैसे ओपल के रूप में पाया जाता है। आपको समझ आ रहा होगा। तो इसलिए पृथ्वी की पपड़ी के मुख्य रूप से क्या शामिल है? सी सिलिका। हमारा आंसर है सी सिलिका। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। प्रश्न संख्या 7। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? ए जिंक, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम या डी लोहा। तो हम जानते ही हैं, हम जैसे कि आप पढ़ भी चुके होंगे कि जो हमारी क्रस्ट है पृथ्वी का जो हमारा ऊपर का जो क्रस्ट होता है, ये चारों तरफ से बना हुआ होता है किस चीज़ से? सियाल से। किस चीज़ से? सियाल से। इसलिए हम इसमें क्या जानेंगे? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सी एल्यूमिनियम। अब जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था सिलिका, और इसमें धातु कौन सा है? धातु है सी एल्यूमिनियम। क्योंकि पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, आप जानते हैं। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, मेंटल और तीसरा होता है कोर। और भूपर्पटी का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। हाँ तो मित्रों, अब हमारा प्रश्न संख्या 8। माफ़ कीजिएगा, कुछ हैंग सा हो रहा है फ़ोन आज। प्रश्न संख्या 8, तो देख रहा होगा आपको प्रश्न संख्या 8। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट। ए ऑप्शन है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है या फिर सोडियम टेट्राबोरेट है। जियोलाइट एक्चुअली हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को कहते हैं। तो जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। आग्नेय चट्टानों के कुछ परिवर्तित रूप भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज साथ ही साथ। तो देखिए, आग्नेय चट्टानें एवं उनके परिवर्तित रूप। पहला है ग्रेनाइट, जो परिवर्तित होती है ग्रेनाइट नीस में। दूसरा है साइनाइट, इससे बनता है साइनाइट नीस। ग्रेबो, इससे बनता है ग्रेबोनीस या फिर सरपेंटाइन। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, जैसे उनका नाम है उसी तरह से वो परिवर्तित नामों में भी होते हैं। ग्रेबो का ग्रेबोनीस,
बेसाल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको परिवर्तित होके कहलाता है ये स्लेट। रायोलाइट कहलाता है हल्का शिस्ट, और बिटुमिनस कोयला बन जाता है परिवर्तित होकर ग्रेफाइट। इसके साथ अवसादी चट्टानें एवं उनके परिवर्तित रूप भी दिए गए हैं। तो अवसादी चट्टानों में पहला है सपिंड, तो इसका परिवर्तित रूप है सापिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर, इसका परिवर्तित रूप है क्वार्ट्जाइट, और शेल का परिवर्तित रूप है स्लेट। चूने का पत्थर आपने पढ़ा भी होगा संगमरमर, लिग्नाइट एंथ्रेसाइट कोयला, और कोयला ग्रेफाइट। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था बिटुमिनस कोयला, तो कोयला इसमें बदला ग्रेफाइट में। इसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय शैल नहीं है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, आग्नेय शैल नहीं है। तो ए डोलोमाइट, बी ग्रेनाइट, सी बेसाल्ट, या डी ग्रेबो। तो आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर है ए डोलोमाइट। डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक अवसादी शैल है। चट्टान चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाने के फलस्वरूप अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। अन्य शैलें हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, आग्नेय शैलें। तो समझ ही गए होंगे निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, ए डोलोमाइट। प्रश्न 10 हमारा है, संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो आपको हिंट मिला होगा ऊपर से, आपको समझ आ रहा होगा संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान, संगमरमर की कायांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर किसका एक कायांतरित चट्टान है? ए सैंडस्टोन का, बी चूना पत्थर का, ग्रेनाइट का, या डी मिट्टी का। तो आंसर से आपको पता चला संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है। तो आंसर होगा हमारा बी चूने का पत्थर। किसकी कायांतरित है ये? चूने के पत्थर से। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। यह अवसादी कार्बोनेट चट्टानें चूना पत्थर या डोलोस्टोन या फिर पुराना संगमरमर हो सकती हैं। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट और आंसर्स करते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 12, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट अभी हम पढ़ चुके हैं, आग्नेय शैल है। किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल है। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी अवसादी शैल है? तो आंसर है शैल। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं और इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान है। संपूर्ण भूपर्पटी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में शैल, चूना पत्थर व कांग्लोमेरेट आदि आती हैं। आशा करता हूँ आपको ये 13 सवाल समझ आए होंगे। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व। तो पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस भी किया था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है।
अगला पॉइंट है पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे हम सीमा कहते हैं। सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बना है। पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत निफे है, जो कि कठोर धातुओं से बनी होने के कारण है इसका घनत्व अधिक है। निफे की रचना आप समझ रहे होंगे। निफे Ni मतलब निकेल और Fe यानी कि फेरियम से मिलकर हुई है। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको एक्सप्लेनेशन और उत्तर दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी।